हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेट हो गई हूँ। अपना ब्लॉग जो है मैं दोपहर से गाइस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बेबी की वजह से मैं लेट सो के उठी थी, क्योंकि रात भर वो सोया नहीं था। तो सुबह वो भी सो गया था और 6 बजे मैं भी सो गई, तो मैं लेट सो के उठ पाई थी। तो नाश्ता वगैरह जो था वो मम्मी ने बना दिया था और मैं नाश्ता वगैरह पूजा करके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने खड़ी मूँग की दाल बनने को रखी और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने वैसी भी दाल थी लेकिन बोली कि खड़ी बना लो। और अब मैं ये गाय की रोटी बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे गाय की 5 रोटी बनती हैं। तो क्योंकि आप लोग सोचोगे कि एक तवे में इतनी सारी रोटी क्यों बना रही, तो मैं गाय की बना रही हूँ, मतलब मीडियम साइज की रोटी हिसाब की 5 रोटी गाय की मैंने निकाल दी है। फिर मैं बनाऊँगी कान्हा जी की रोटी, और मैं कान्हा जी को रोटी बना के अब जाऊंगी, उनको भोग लगा दिया है। अब कान्हा जी के बाद मैं सबको खाना दूंगी, उसके बाद मैं खुद खाना खाऊंगी। तो फाइनली मैंने खाना भी खा लिया, सब लोगों ने खाना खा लिया और मेरा किचन का जो काम है वो फाइनली फिनिश हो गया है। लेकिन अभी और जो मेरा काम है वो करने को काफ़ी बचा हुआ है, जैसे झाड़ू है, पोछा है, कपड़े, ये सारे काम मुझे करने के लिए अभी बहुत हैं, क्योंकि मम्मी ने ग्राउंड फ्लोर पे झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे झाड़ू पोछा करना था। तो फाइनली मैं आ गई हूँ छत पे और मैंने कपड़े धुल लिए हैं और ये वॉशिंग मशीन में सुखा के मैं डाल रही हूँ। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं 2-3 दिन में, हर मैं 2 दिन में धोती हूँ अपने बाबू के और हस्बैंड के। मम्मी अपने कपड़े खुद ही धुल लेती हैं। वॉशिंग मशीन में धुलना होता है तो कहती मैं खुद ही धुल लूँगी, आप परेशान ना हो। तो इधर पे मैंने कपड़े धुल लिए, मशीन भी मैंने साफ़ कर दी है। अब मैं मशीन साफ़ कर दूँगी और बीच में मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो गैस अभी मुझे जो है ना पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है और फिर कुछ कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि बेबी जो है वो अभी मम्मी के पास है, सो गया है तो मम्मी के पास है, मम्मी लेके उसे लेटी हैं। क्योंकि जैसे ही जग जाता है ना तो फिर उसे भी देखना पड़ता है, कभी कभी वो रुकता नहीं है किसी के पास। तो अभी मेरा जो काम है, झाड़ू पोछा कपड़े सब हो चुका है। अब मैं फाइनली अपनी जो साड़ियाँ हैं वो फोल्ड कर दूँ, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहनी थी। बाबू आए थे, मतलब मेरे जो बाबा हैं वो आए थे, तो मैं उनके सामने सूट नहीं पहनती हूँ, साड़ी ही पहनती हूँ। तो वही साड़ी थी जो मैंने धुली थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मेरा काम था वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब मैं आके थोड़ा लेटी हूँ। मम्मी कह रही थी जब तक अभी बाबू सो रहा है तो लेट लो, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी इसके बाद। तो फाइनली रेस्ट तो हुआ नहीं गई। 5 मिनट के बाद बाबू जो हैं वो जग गए थे और मम्मी ने नीचे लेके आ गई थी, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहे थे मेरे बिना। पता नहीं, कभी कभी तो मतलब सबके पास रहती, कभी कभी रोने लगती है ज़्यादा, मतलब ये इसकी सबसे अच्छी आदत है कि भाई साहब ये बना बोल में तुम ये सोच के बैठे रहो, सारी दालों बिल्कुल नहीं, कोई काम करो, सब कुछ दिखाओ, हर चीज। और जहां लाइफ में सब लाइफ लगा के यहाँ पे तरीका है, पता नहीं कौन से बनाने का लाइफ में गैस बातें करते करते फिर थोड़ी देर के लिए बाबू सो गई थी, तो फिर मैं भी थोड़ी 1 घंटे करीब सो गई। अब मैं उठी हूँ। मम्मी ने नाश्ता सुबह का शाम का जो 5 बजे का होता है, चाय वगैरह बनाई थी, तो मैंने चाय पी। उसके बाद सब्जी काटी और सब्जी काट के छौंकी, आटा लगा लिया है और अब मैं फाइनली सब्जी पक चुकी है। अब मैं रोटी बना के सबको दे दूँगी, क्योंकि अभी बज चुके हैं 9:30, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। बीच बीच में बाबू को देखना, वो कहीं रो रही कहीं कुछ, तो काम जो है ना वो लेट भी होता रहता है। कभी मेरा शाम का जो खाना है वो 9 बजे बनता है, कभी 10 बजे मैं रोटियां सेकती हूँ, कभी कभी तो 10:30 बज जाता है। तो सब लोग ये कहते हैं कि अब मुझे नहीं खाना है, क्योंकि इतनी लेट खाना कोई खाना पसंद नहीं करता है। मेरे यहाँ पे सब लोग 8 से 9 के बीच खाना पसंद करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, सब लोग खा पी चुके हैं और मैंने भी खा लिया है और बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है वो अभी मम्मी और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पास खेल रही है। तो
तो जब तक वो खेल रही है अब, क्योंकि अभी तक सो लिया है ना उसने 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे, तो अभी वो काफ़ी टाइम, क्योंकि ज़्यादा सोती ही नहीं है ना, तो काफ़ी टाइम के बाद सोएगी। अब रात में 12 बजा देती, कभी 1, कभी का पूरी पूरी रात जगा दे, ये चीज़ हो जाती है। तो गाइस इस समय जो मेरा रूटीन है ना मॉर्निंग का, वो बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैं रात में कभी 2 बजे सोती हूँ, कभी 3 बजे सोती हूँ, कभी 5 बजे, ऐसा मेरा रूटीन होता है सोने का। तो सुबह कभी 8 बजे उठती हूँ, कभी 9। अगर दिन में जो समय मुझे मिल जाता है तो मम्मी मेरी मतलब काफ़ी सपोर्ट करती हैं कि तुम सो जाओ। जब तक बाबू रोता नहीं है तो वो मतलब खुद ये हैंडल करने की कोशिश करती है कि लाओ मैं मतलब उसको लिए रहूँ, ताकि 1 घंटे 2 घंटे सो ले तो इसका माइंड जो है वो अच्छा रहे। तो फाइनली मेरा किचन का जो काम हो गया है था तो वो पूरा हो गया है। और फ्रेंड मतलब मम्मी ने फिर ये जो लड्डू है वो मेरे लिए बनाए हुए थे कि 1 लड्डू रोज़ खा लिया करो, क्योंकि सिजेरियन की वजह से मतलब स्टार्टिंग में कुछ खाना नहीं होता है ना, घी वगैरह, इस वजह से। तो सिजेरियन में मैंने खाया नहीं था, तो मतलब अब मम्मी ने हमें लड्डू बना दिए। तो ये ड्राई फ्रूट के लड्डू मैं एक सुबह खा लेती हूँ, एक शाम को मैं एक दूध के साथ खा लेती हूँ, और सुबह भी ज़्यादा कर मम्मी किशमिश डाल के दूध पका देती हैं कि मतलब इसके साथ खा लो, तो मैं सुबह किशमिश के साथ। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है और अब बज रहे रात के 12 और ये देखो जग रही है। तो मैं भी इसके साथ बातें कर, क्योंकि इसको ये सुनना पसंद है, मतलब उससे बातें करते रहो। रात में 1 बजे हो या 2 बजे हो, उसको मतलब शांति पसंद नहीं हो। तुम उससे बोलते रहोगे तो वो शांत रहेगी, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो फिर थोड़ी देर में रोना स्टार्ट कर देती है। ये सिचुएशन होती, तो मतलब जब तक ये जगती तो बोलते रहो, बातें करते रहो। कोई सारी दवाई लगाते हैं, फिर और तुम्हें लेंगे फिर दवाई लगाते क्या हालत होती है ये कुछ नहीं करनी आपको बताइए काफी बताते वो सोचा गला हुई फिर नहीं हो जाए आपको नहीं आए खाली सारी गाय तुम आके बोलिए ये सब करके बताइए अरे बहुत खराब होती जब भी मैं काम करूं खाना खा रहा हूं आगे जाके बनाइए। तो गाइस अभी बाबू है वो सो चुका है और रात के बज रहे हैं 1। तो मैंने भी अब मुंह धो लिया है, ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि मुझे उसमें गर्मी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने ड्रेस चेंज कर ली। अब हम भी जा रहे हैं सोने। और आप सभी को हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार अपना दें, और ऐसे ही हमें और आगे आप सबका प्यार सपोर्ट ही हमें आगे ले जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।